अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज के अपने पेरिस और पेरिस के तारीखी मकामात के हवाले से बनाए गए वीलॉग्स के सिलसिले में मैं पेरिस में दरिया सीन के ऊपर बने पुल पोंत des Arts पर बैठा हूँ, जिसे ब्रिज ऑफ आर्ट्स कहते हैं। मेरे पीछे जो आपको इमारत नज़र आ रही है लूवर म्यूज़ियम पेरिस है, उसके बारे में हम ऑलरेडी 3 वीलॉग बना चुके हैं। मेरे सामने जो आपको गुंबद वाली इमारत नज़र आ रही है, इसे इंस्टीट्यूट दो फ्रांस कहते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस। ये बड़ा अहम अदारा है जिसके अंडर 5 अदारे काम करते हैं। आज हम इस अदारे और इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। आइए चलते हैं इस अदारे के अंदर। इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस 1661 में कार्दिनाल मजारान ने बादशाह लुई 14 को एक कॉलेज बनाने के लिए दरख्वास्त दी। इस कॉलेज का मकसद था 4 नेशन, जिनमें अल्जास, आर्तुआ, पेनिरोल, रोजीलियो, जिसके साथ सार्दिनिया शामिल हैं, के 60 शुरफा को मुफ्त तालीम देने के लिए इस कॉलेज के लिए दरख्वास्त दी गई। और इस तरह कोलबर्ट, जो कि लुईस 14 के पास कमीशन था, ने लूवर के इस पार दरिया के दूसरी तरफ इस मंसूबे पर काम शुरू किया। कॉलेज के तमीर का काम 1662 और 1688 के दरमियान हुआ। इसके मरकजी दाखिली दरवाजे के ऊपर जो तहरीर दर्ज है, उसका मतलब ये है कि जूलस मजारीन रोमन कैथोलिक चर्च के कार्डिनल ने इस चर्च और कॉलेज की तमीर का हुक्म दिया। 1796 में इस इमारत में पेरिस के 3 मरकजी स्कूलों में से एक इकोल सेंट्राल दे कैथ नासियों के नाम से वाक़या था। इस स्कूल को 1802 में बंद कर दिया गया। 1805 में नेपोलियन की दरख्वास्त पर इंस्टीट्यूट दो फ्रांस, जो कि 25 अक्टूबर 1795 से लूवर म्यूज़ियम में कायम था, उसको इस कॉलेज में मुंतकिल कर दिया गया। और आर्किटेक्ट आंतवान वोदोयर ने चैपल को अकेडमियों के सेशन के लिए एक कमरे में तब्दील कर दिया। 19वीं सदी में इस कमरे को बड़ा करके 1846 में इसका इफ्तिताह किया गया और अब यह मौजूदा सूरत में हमारे सामने मौजूद है। यह अदारा मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार और गैर मुनाफा बख्श अदारा है, जो कि सदर फ्रांस के ज़ेर सरपरस्ती काम करता है और 5 अकेडमियों की सरपरस्ती करता है, जिनमें पहली अकेडमी फ्रांसेज, जो कि 1635 में कायम की गई थी, जिसका काम टू प्रोटेक्ट एंड मॉनिटर फ्रेंच लैंग्वेज। सरकारी सतह पर डिक्शनरी का इजरा भी यही अकेडमी करती है। इसके 40 मेंबर हैं। दूसरे नंबर पर अकेडमी दे इंस्क्रिप्शन दे बेल लेथर, यानी अकेडमी ऑफ लिटरेचर एंड ह्यूमैनिटीज। 1663 में इस अकेडमी का क्याम हुआ। ये जो आपको हाल सामने नज़र आ रहा है, इस हाल में ये तमाम 5 अकेडमीज़ के मेंबरान बैठकर अपनी सिफारिशात देते हैं। उनकी मीटिंग्स होती हैं। सोमवार से लेकर जुमे तक 5 अकेडमियों के लिए 5 दिन मुकर्रर किए जाते हैं। दूसरी अकेडमी ऑफ लिटरेचर थी और तीसरी अकेडमी ऑफ साइंस, ये 1666 में कायम हुई। इसका काम फ्रेंच और गैर मुल्की साइंसदानों को प्रमोट करना है। इसके 263 नंबर हैं। चौथी अकेडमी दे बो आर्ट्स, यानी फाइन आर्ट्स के हवाले से अकेडमी, ये 1669 में बनाई गई। ये फाइन आर्ट के तमाम शोबों को प्रमोट करती है। इसके 63 मेंबर हैं और 9 सेक्शन हैं। 5वें नंबर पर अकेडमी दे साइंस मोरल ए पॉलिटिक, यानी अकेडमी ऑफ मोरल सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस। इस अकेडमी के 50 मेंबर हैं, 12 गैर मुल्की एसोसिएट्स और 60 कॉरस्पॉन्डेंस इसके मेंबर। ये अकेडमी 1832 में बनाई गई थी। हर साल अक्टूबर में इन अकेडमीज़ के 470 अरकान अजलास में शरीक होते हैं, जिसमें ये अपनी कारकर्दगी और नए अहदाफ मुकर्रर करते हैं। हर साल 25 मिलियन यूरो साइंसी, सकाफती, समाजी और इंसानी इक़दामात की हिमायत के लिए इनामात, बर्सरी और ग्रांट्स की सूरत में इन अकेडमीज़ में तकसीम किए जाते हैं। अब हम ये दूसरे हिस्से में पहुंच चुके हैं, जिसमें लाइब्रेरी हैं। अब हम 2 लाइब्रेरीज यहाँ पर इकट्ठी बनाई गई हैं जोड़कर। इनमें से एक मजारान लाइब्रेरी है, दूसरी इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस की लाइब्रेरी है। ये देखें, सीढ़ियों को बड़े खूबसूरत तरीके से बनाया गया और इनके दरमियान में 2 मंजिलों पर छोटे छोटे स्टैचू बनाकर रखे गए। ऊपर भी कुछ नजर आ रहे हैं, कुछ ये सामने
چاروں طرف جو مشہور لوگ ان کے اسٹیچو بنا کر یہاں پر رکھے گئے ہیں. یہ جو مزاران لائبریری ہے، اصل میں یہ کارڈینل مزارین لائبریری فرانس کی سب سے قدیم لائبریری ہے، جو کہ 1643 میں قائم کی گئی. اب یہ ایک تحقیقی لائبریری ہے جو 15 سے 18ویں صدی تک قرون وسطیٰ اور جدید تحقیق میں مہارت رکھتی ہے. یہ کتابی میوزیم اور تاریخی ذخیرہ ہے. اس میں 6 لاکھ دستاویزات ہیں، جن میں 5000 مخطوطات، 2 لاکھ پرانی نایاب اور قیمتی کتابیں، 2300 انکونابولا، لکڑی کی بہت خوبصورت پیلنگ کی گئی ہے اس پر. اصل میں اب یہ ایک تحقیقی ادارہ بن گیا ہے یہ لائبریری ہے. اس کو دیکھنے کے لیے بھی بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں، چونکہ یہ فرانس کی سب سے قدیم لائبریری ہے. اب ہم اس کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، جسے لائبریری انسٹیٹیوٹ آف فرانس کہا جاتا ہے. یہ دوسرا حصہ ہے جس میں 6 لاکھ کتابیں، 330 کرنٹ افیئرس پیریوڈیکلز، 10,000 کلاسیفائڈ مونوسکرپٹ اور 1500 میڈلز پڑے ہیں. اس میں بالزک کے کچھ مخطوطات پڑے ہوئے ہیں اور لیونارڈو دا وینسی، مونالیزا کا خالق، کی 12 آٹوگراف کی نوٹ بک جو کہ اس نے نپولین بوناپارٹ کو ڈونیٹ کی تھی، وہ بھی اسی لائبریری میں پڑی ہوئی تھی. ناظرین، میں نے چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ دو فرانس یعنی انسٹیٹیوٹ آف فرانس کے حوالے سے ولاگ بنایا ہے. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.